छत्तीसगढ़ में नक्सल पर कड़ा प्रहार। बस्तर में कैसे मारे गए इतने नक्सली? समय से पहले होगा नक्सल का खात्मा। क्या अमित शाह का संकल्प होगा पूरा? मार्च 2026 तक नक्सलवाद के खात्मे का है संकल्प। अब नक्सलवाद पर नकेल नहीं, वो पूरी तरह नेस्तनाबूद होगा। और ये सब होगा कैसे? तो मानकर चलिए कि जैसे बस्तर जिले के अबूझमाड़ के जंगलों में नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने चुन चुन कर ढेर किया, ठीक उसी तरह जिस तरह पहले भी और अब भी सुरक्षा बल और पुलिस की संयुक्त टीमें अबूझमाड़ के जंगलों में नक्सलियों को खोज खोज कर ठिकाने लगा रही थी, वो काबिले गौर भी और काबिले तारीफ भी। जैसा कि पहले अबूझमाड़ की पहाड़ियों का दुर्गम इलाका नक्सलियों के लिए स्वर्ग बना हुआ था, लेकिन लगता है कि कुछ वक्त से सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के इस लाल किले की अबूझ पहेली को सुलझाकर इसे नक्सलियों के लिए नर्क बना दिया है। तभी तो इस बार जैसे ही अबूझमाड़ के जंगलों में नक्सलियों के बड़े कमांडरों समेत कम से कम 50 नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना मिली, साथ ही ये भी जानकारी मिली कि थुलथुली और नेंदुर गांव के बीच घने जंगलों में वांछित नक्सली कमांडर कमलेश उर्मिला नंदू और दूसरे नक्सली छिपे हुए। बस फिर क्या, डीआरजी, एसटीएफ और सीआरपीएफ की टीम सक्रिय हो गई और उन्होंने जंगल के 25 किलोमीटर अंदर जाकर ऐसी मुठभेड़ को अंजाम दिया जिसकी इससे पहले कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। लेकिन इस बार उन्होंने 10, 20, 30 नहीं, उससे भी ज्यादा नक्सलियों को एक बार में न सिर्फ मार गिराया, बल्कि भारी मात्रा में घातक हथियार भी बरामद किए गए हैं। इस दौरान मोस्ट वांटेड नक्सली कमांडरों में से एक कमलेश उर्फ आर के भी मारा गया। कमलेश 5 राज्यों में वांछित था। उसका प्रभाव छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा और महाराष्ट्र तक फैला हुआ माना जा रहा था। लेकिन यह सब इतना आसान भी नहीं था। जैसा कि खबरें आ रही हैं कि डीआरजी दंतेवाड़ा, नारायणपुर और एसटीएफ का ज्वाइंट ऑपरेशन था। इसमें 1500 जवान अबूझमाड़ के जंगलों की ओर रवाना किए गए थे। वो शुरुआत में 10 किलोमीटर तो बाइक पर गए और जब पहाड़ी शुरू हुई तो इन्होंने 15 किलोमीटर तक पहाड़ों पर ट्रैकिंग की और जब लोकेशन के बिल्कुल करीब पहुंच गए तो खड़े होकर चलने के बजाय उन्होंने घुटनों के बल रेंग रेंग कर आगे का सफर तय किया और फिर ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए चारों तरफ घेरा बनाकर नक्सलियों को घेर लिया, जिससे उन्हें भागने का मौका तक नहीं मिला और सारा रास्ता ब्लॉक कर दिया गया। फिर ताबड़तोड़ फायरिंग ने नक्सलियों के सारे किए किराए पर पानी फेर दिया। बताया जा रहा है कि इस ऑपरेशन को करीब 35 से 40 घंटे तक अंजाम दिया गया और जब गोलीबारी थमी तो मौके से नक्सलियों के 31 शव बरामद किए गए। साथ ही घटनास्थल से एलएमजी, AK-47, एसएलआर, इंसास राइफल जैसे घातक हथियार भी जब्त किए गए। और तो और भागे हुए नक्सलियों की तलाश में सुरक्षा बलों ने 48 घंटे तक जंगल में कॉम्बिंग ऑपरेशन भी चलाया। गौरतलब है कि एक आंकड़े के मुताबिक नक्सल विरोधी ऑपरेशन में इस साल अब तक 250 से ज्यादा नक्सली मारे जा चुके हैं। 200 नक्सलियों ने सरेंडर किया और मुख्य धारा में शामिल होने की उन्होंने एक तरह से कसम खाई है। जैसा कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहले ही कह चुके हैं कि नक्सल अब अंतिम सांसें गिन रहा है, जबकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तो इसकी डेडलाइन भी तय कर दी है कि मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद खत्म कर दिया जाएगा। और वो पिछले 9 महीने में नक्सलवाद की समीक्षा के लिए 2 बार छत्तीसगढ़ आ चुके हैं। यानी उनका ये दृढ़ संकल्प है कि नक्सल का नामो निशान मिटा दिया जाएगा और जैसा देखने को मिल रहा है वो हो भी रहा है। यानी नक्सल अब इस देश से इतिहास बनने वाले हैं। तो आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अन्य खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हम हैं बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।